एपिसोड 8, पर्दे से रोशनी तक, फ्रॉम द कर्टन्स टू द स्पॉटलाइट। शतु गोपनीयता का बोझ। कथावाचक। वरुण के जाने के बाद शांति थी, लेकिन वह शांति अल्पकालिक थी। अब उनके रिश्ते को बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि में अंदरूनी बोझ था, गोपनीयता का बोझ। कबीर और आराध्या के हर दिन में झूठ का एक छोटा सा हिस्सा शामिल हो गया था। कबीर को छिपकर आराध्या के कमरे में जाना और आराध्या का मेस में कबीर को नजदीक से देखने की इच्छा को मारना, यह उन्हें थका रहा था। उनका प्रोजेक्ट तर्क बनाम भावना सफल रहा था, लेकिन उनका निजी जीवन पूरी तरह से असंतुलित था। एक दिन हॉस्टल की छत पर देर रात वे चुपचाप बैठे थे। कबीर शांति से, मुझे यह पसंद नहीं है आराध्या। हर बार जब मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। आराध्या उसके कंधे पर सिर रखकर, मुझे भी। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि तुम अब भी कॉफी फेंकने वाले रोबोट हो, जबकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने रिश्ते को छिपाकर अपनी जीत बैन का मजा नहीं ले पा रहे थे। जयगीता के बाद सार्वजनिक प्रदर्शन, द पब्लिक डिस्प्ले, कॉलेज का एनुअल फेस्ट अपने चरम पर था और आराध्या का बड़ा नाटक था, सत्य का इकरार, द कन्फेशन ऑफ ट्रूथ। यह नाटक उनके जीवन को दर्शा रहा था। दो विपरीत आत्माओं का प्यार। कबीर हमेशा की तरह बैक स्टेज पर था। उसने आराध्या को उसका अंतिम गुड लक किस सुन दिया, एक तेज भावुक चुंबन। कबीर, तुम शानदार हो, अब जाओ और उन्हें बताओ कि तुम कौन हो। नाटक शुरू हुआ। आराध्या ने मुख्य भूमिका में उत्कृष्ट में प्रदर्शन किया, लेकिन जब नाटक का क्लाइमेक्स आया, वह पल जब हीरोइन को अपनी भावनाओं का इकरार करना था, आराध्या रुक गई। कथावाचक, यह अभिनय नहीं था, यह रोन सत्य लेखैकिस था। आराध्या ने देखा कि दर्शक दीर्घा में सभी लोग बैठे हैं, उसके दोस्त, प्रोफेसर और कबीर की लैब पार्टनर नैना। आराध्या ने स्क्रिप्ट की लाइनों को छोड़ दिया। आराध्या स्टेज पर, माइक पर, यह नाटक सत्य के बारे में है और मेरा सत्य यह है कि मुझे अब अभिनय हडीरेठट नहीं करना चाहिए। उसने सीधे कबीर की तरफ देखा, जो स्टेज के किनारे खड़ा था, पूरी तरह से स्तब्ध। यह था, मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिसने मुझे सिखाया कि तर्क जरूरी है, लेकिन भावनाएं शक्तिशाली बुलंद होती है। जो तर्क के साथ लड़ता है लेकिन प्यार ओनर के लिए हर नियम तोड़ देता है। वह स्टेज से नीचे उतर गई, सबके सामने। आराध्या, कबीर, हाँ, मैं तुम्हें अब और नहीं छुपा सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार की जीत कबीर, जिसने अभी तक अपनी भावनाओं को हमेशा एकाग्रता और शांत स्वभाव के पीछे छुपाया था, ने अब अपने सारे तर्क छोड़ दिए। कथावाचक, कबीर ने वही किया जो उसका दिया दिल लेकिन चाहता था, न कि उसका दिमाग। वह आगे बढ़ा। कबीर ने उसे सबके सामने कसकर गले लगाया। कबीर, माइक्रोफोन पर उसकी आवाज में भावना, और मेरा तर्क कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा हर फॉर्मूला अधूरा है। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पूरे हॉल में पहले सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियों और खुशी की चिल्लाहट की गूंज उठी। नैना ने सिर हिलाया, मानो वह जानती थी कि यह होना ही था। कथावाचक का अंतिम वाक्य। उस दिन नाटक असली बन गया और वह व्यक्तिगत गोपनीयता का बोझ हट गया। वे अब कॉलेज के पास सबसे खुले और सबसे भावुक पेंट जोड़े थे, लेकिन सार्वजनिक होने के बाद क्या उनकी जिंदगी में कोई नई चुनौती पाए निहर जाएगी, या उनका प्यार हर चीज पर जीत हासिल करेगा? ये था हमारा एपिसोड 8,